गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। डीएनए क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को ढोने के लिए जिम्मेवार जो है जीन होते हैं। जीन क्रोमोसोम के ऊपर अवस्थित होते हैं और जीन रासायनिक रूप से डीएनए है। डीएनए में बेस पेयर का अरेंजमेंट होता है और वो बेस पेयर जो है जेनेटिक कोड का निर्माण करता है और जेनेटिक कोड के कारण एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए के कारण प्रोटीन का निर्माण होता है और जिस प्रकार का प्रोटीन बनता है वैसा कैरेक्टर डेवलप होता है जीव जंतु में। इसलिए कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम के निर्माण में भी प्रोटीन चाहिए। मेलानिन पिगमेंट प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन है, हड्डी में प्रोटीन, मांसपेशी में प्रोटीन, हर जगह प्रोटीन। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का बना हुआ है। तो कौन सा प्रोटीन कितना प्रोटीन बनेगा इसका निर्धारण जो है डीएनए करता है, लेकिन डीएनए डायरेक्ट ना करके भाया प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा करता है। डीएनए में कोडिंग सिस्टम है, 3 बेस पेयर मिलकर जिसको ट्रिपलेट कोड बोलते हैं, मिलकर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और वो एमआरएनए जो है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम स्थित रहते हैं। राइबोसोम और आरआरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है और हमारे कैरेक्टर को वो लॉन्च करता है। तो डीएनए का जो बेस है, कि मान लिया जाए कि डीएनए का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में बेस लगे हुए हैं। डीएनए में 4 प्रकार के बेस हैं, AGCT हम लोग जानते हैं। इसको हम किसी भी प्रकार से अरेंज कर सकते हैं और ये 3 का सेट ही जेनेटिक कोड कहलाता है और ये 3 का सेट जो है एमआरएनए निर्माण करता है। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसा एमआरएनए होगा वैसा प्रोटीन बनेगा। डीएनए एक अणु है और पॉलीमर है। डीएनए जो है एक पॉलीमर है। तो किसका पॉलीमर है? तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करता है। अरे न्यूक्लियोटाइड को हम लंबा चेन में जोड़ दें तो बड़ा अणु बनेगा, उसी को हम डीएनए कहेंगे। अब हमको इस बेस के सीक्वेंस को जानने का प्रक्रिया जो है मालूम हो गया। तो डॉक्टर एलेक जेफ्रेज वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को चालू किए थे, जानकारी दिए थे। तो हर जीव, हर व्यक्ति के डीएनए में जो बेस का अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। वो उसका जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन है। तो अब हम मैटर पर जाते हैं कि डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रिप्रेजेंट्स द ब्लूप्रिंट ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक मेकअप। It exists in virtually every cell of the human body and differ in its sequence of nucleotides. तो किसमें ये डिफर करेगा? तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के यही सीक्वेंस में हर व्यक्ति का जो डीएनए है वो डिफर करता है। द ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का संख्या 3 बिलियन माना गया है। Which are 99.9% आइडेंटिकल, जिसमें इतना आइडेंटिकल एक समान होता है। बहुत मिनिमम जो है लेस जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम 1% टू द नेक्स्ट। अब इसी 0.1% का जो वेरिएशन है, डिफरेंस है, उसी को डिटेक्ट करके हम इसका आकलन कर सकते हैं। तो द 0.1% वेरिएशन therefore can be used to distinguish one individual from another. It is this difference that can be used by forensic scientists to make a specimen of blood, tissue, hair follicles to an individual with a high level of certainty. फोरेंसिक साइंस के वैज्ञानिकों द्वारा इसका व्यापक पैमाने पर यूज करता है। तो पहले इसका एप्लीकेशन समझ लिए। डीएनए फिंगरप्रिंट का जो उपयोगिता है, अपराध के क्षेत्र में अपराधी को पकड़ने के लिए, उसी को हम फोरेंसिक साइंस बोलते हैं। कि कहीं अपराध स्थल है तो उस अपराधी का जो सेल है वो वहां पर गिरा हुआ है बाल के रूप में,
या स्पीटिंग, थूक के रूप में, मूत्र के रूप में, ब्लड के रूप में, पसीना के रूप में किसी वस्तु पर लगा हुआ है तो उस सेल को डिटेक्ट करके लैब लाया जाता है, उसका जो डीएनए है निकाल कर सीक्वेंस देखा जाता है, तो अपराधी को पकड़ने में सबसे ये ज्यादा कारगर है। दूसरा, होए माता पिता का संतान का पता लगाने में, उत्तराधिकार के निर्धारण में, जेनेटिक डिजीज का पता लगाने में, ट्रांसजेनिक क्रॉप के निर्माण में कई एप्लीकेशन है। तो फॉरेंसिक साइंस में पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर जो है डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए टेस्ट जिसको बोलते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं। अब उसी को मिलान किया जाता है कि मान लीजिए कि कहीं अपराध होता है तो वहां पर सर्टेन हमको फिंगरप्रिंट मिलता है कि इस एलिमेंट का फिंगरप्रिंट हमको मिला, ये नमूना हो गया किसी अपराधी का। अब जिस पर शंका है पुलिस को, उसका शंका के आधार पर कुछ व्यक्ति का जो है डीएनए टेस्ट किया जाएगा और जिसका अरेंजमेंट इससे मिल जाएगा वो 100% अपराधी होगा। इसलिए फोरेंसिक साइंस में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। डीएनए कैरियर्स carries exon and introns in the form of a specific nucleotide sequence। और डीएनए के पास एक्सॉन और इंट्रॉन्स स्पेसिफिक सीक्वेंस के पास रहता है कि मान लीजिए सीक्वेंस है, फिर ये सीक्वेंस है, फिर ये सीक्वेंस है। द इंट्रॉन्स एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सॉन्स। मान लीजिए इंट्रॉन्स है ये और ये एक्सॉन्स है जो राउंड में हम दिए हैं, एक्सॉन्स है, ये इंट्रॉन्स है, ये एक्सॉन्स है। दो एक्सॉन्स के बीच इंट्रॉन्स जो है सिचुएटेड है। The sequence of exon code for a specific protein during the protein synthesis process। तो एक्सॉन जो है यही जेनेटिक कोड का निर्माण करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन का। The nucleotide sequences of introns do not code for any protein और आरएनए। अभी हम बताए थे कि कोड जो निकलता है वो कोड निकलेगा एक्सॉन से, ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। DNA fingerprinting usually involves introns because exons are much more conserved and therefore have less variability in their sequences। तो डीएनए फिंगरप्रिंट में जनरली हम क्या करते हैं कि इंट्रॉन्स को लेते हैं कि जो इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि तैसा यहां पड़ा हुआ है। The non-coding sequences have a stretch of repetitive nucleotide sequence inside the introns। They constitute the major portion of human DNA। These sequences show high level of polymorphism in all kinds of tissue, as a result of which they prove to be very useful in forensic studies। They are the basis of DNA fingerprinting too। उसी का उपयोग हम लोग करेंगे। तो कोडिंग रीजन्स जो है एक्सॉन्स के पास है और नॉन कोडिंग रीजन्स जो है इंट्रॉन्स के पास है। और यही एक्सॉन्स जेनेटिक कोड का निर्माण करेगा, एमआरएनए का निर्माण करेगा। एक्सॉन्स है जेनेटिक कोड, एमआरएनए प्रोटीन, प्रोटीन से लक्षण कैरेक्टर्स। कंप्लीट डीएनए ऑफ ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। सबका अलग अलग है, यूनिक है, अलग अरेंजमेंट है। विच विथ द एक्सेप्शन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। जुड़वा बच्चा में ये अपवाद है। ए डीएनए फिंगरप्रिंट देयरफॉर इज ए डीएनए पैटर्न दैट हैज ए यूनिक सीक्वेंसेस सच दैट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डीएनए पैटर्न ऑफ द अदर इंडिविजुअल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइल। बेस का अरेंजमेंट जो है हर जीव में, हर व्यक्ति में एक स्पेसिफिक है, अरेंजमेंट स्पेसिफिक है, दूसरे से नहीं मिलता है। 99.9% मिलेगा किसी व्यक्ति में, लेकिन 0.1% नहीं मिलेगा, उसका सीक्वेंस अलग होगा। और उसी सीक्वेंस को जानने का प्रक्रिया जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या टाइपिंग या प्रोफाइल, तीनों वर्ड यूज हो रहा है। अब ये बेस जो है सीक्वेंस, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये सीक्वेंस कहां का है, तो इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे
कि इंट्रॉन और एक्सॉन। तो एक्सॉन जो है प्रोटीन निर्माण में इन्वॉल्व है, इंट्रॉन जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉन कोडिंग रीजन है। तो उसी को हाईलाइट करके हम उसका न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट को जानते हैं। DNA fingerprinting is mainly used for a criminal investigation and forensic science. Any pieces of DNA sample found from a crime scene can be analyzed for the level of polymorphism found in the non-coding repetitive sequence. कि मतलब जो हम सेल लाए, नमूना लाए अपराध स्थल से, उसका नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है उसको हम डिटेक्ट करते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या है। आफ्टर द DNA प्रोफाइल इज ट्रेस्ड, it becomes easier to find the criminal by performing the DNA fingerprint for the suspects. ये जो फिगर में हम देख रहे हैं उसी को ध्यान में रखना है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग। तो कोडिंग हो गया आपका एक्सॉन और नॉन कोडिंग हो गया इंट्रॉन। इंट्रॉन में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है कि ए के बाद सी होगा कि जी होगा कि टी होगा, ये अरेंजमेंट को हम डिटेक्ट करके ही इसका व्यापक प्रयोग हम करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में इसका ज्यादा यूज है। जेनेटिसिस्ट एलेक्स जे जेफरेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर इन ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट देयर आर सर्टेन पैटर्न ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट आर यूनिक टू ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल। ही कॉल्ड दिस पैटर्न रिपीटेड DNA सीक्वेंसेस और mini satellites. DNA can be extracted from two different sources within the cell. DNA सेल के दो रिसोर्स से डिटेक्ट किया जा सकता है, एक तो न्यूक्लियस से होगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल DNA होगा। The DNA found in the nucleus of the cell, also called nuclear DNA, is larger and contain all the information that make us who we are. It is tightly wound into a structure called chromosome. DNA can also be found in an organelles within the cell called the mitochondria. तो DNA न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो जगह पाया जाता है। Which functions to produce energy that drives all the cellular process necessary for life. Mitochondrial DNA is much smaller, contain 16569 nucleotides base, and it is not wound up into chromosomes. ये क्रोमोसोम से बना हुआ नहीं रहता है। Instead, it is circular and there are many copies of it. इसका कई कॉपी बन सकता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में नहीं है। There are many methods that forensic scientists use to determine the sample's DNA fingerprint. Once DNA is extracted, it can then be analyzed using a variety of molecular genetic techniques. In some cases, there is not enough DNA to directly evaluate it. If this occurs, a technique called polymerase chain reaction (PCR) ये भी आपको पढ़ना है, is used to amplify the genomic DNA from a simple sample. This procedure allows a scientist to amplify a specific sequence of DNA in the genome exponentially so that it is large enough quantities to be analyzed. If there is enough DNA, the DNA extracted from the sample can be cut or segmented using a specific enzyme called restriction endonuclease. कि जब ज्यादा DNA है तो उसको हम कटिंग कर सकते हैं, उस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर सीजर, कैंची के रूप में काम करता है और किसी पोर्शन पर डीएनए को काटने का काम, मान लीजिए यहां से डीएनए को हम कटिंग करेंगे तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे, सेगमेंट अलग हो जाएगा। बाय कटिंग द डीएनए एट द रिकॉग्निशन sequences present in different locations throughout the genome, a pattern of fragments can be formed. Differences in the sequence pattern between two samples can be due to inherited variation in the DNA that can be distinguished as two different samples by subjecting the samples to electrophoresis. अब electrophoresis के प्रोसेस में हम ले जाएंगे और उस सैंपल को डिटेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसीड्यूर क्या क्या है। द ओरिजिनल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसीड्यूर यूजेज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स VNTR
variable number tandem repeats which are repetitive DNA sequences that are spread throughout the genome in non-coding region. The non-coding region introns है. The pattern length and number of these repeats are unique for each individual. The tandem repeats may have a repeat size composed of 100 of nucleotides which can be repeated 100 times. Differences in the length of tandem repeats could be as a result of unequal crossing over during meiosis. DNA fingerprinting technique is based on the DNA polymorphism, that is, differences in the length of the DNA sequence between individuals of the same species, such as humans. DNA sample from the crime scene and the suspected DNA can be collected, followed by amplifying the DNA using PCR techniques. The PCR techniques may be create multiple copy of the DNA of interest. After creating multiple copy of DNA, it can be subjected to DNA digestion using the desired restriction enzyme. Due to the dissimilarity of DNA repeats among individuals, each individual will generate different size of the fragment after the restriction digestion. तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंट का जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक टर्म आया था VNTR, शॉर्ट नोट्स होता है, उस पर भी अगले क्लास में इस पर चर्चा जारी रहेगा. तब तक आप इस चीज को यहां पर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. इस फिगर को उसमें डाल देना है. तो इतना वर्ड नहीं लिखना है, जो मेन बात है उसको लिखेंगे. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर शॉर्ट नोट्स भी होता है. का मतलब ये हुआ समरी के रूप में कि किसी भी जीव व्यक्ति के डीएनए में जो बेस का अरेंजमेंट होता है वो पार्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है. डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो प्रोटीन निर्माण के लिए जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करेंगे वो दो तरह का साइट है, एक एक्सॉन है कि इंट्रॉन है. तो इंट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है जनरली, इसको नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं. उसी का हेल्प हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट यानी बेस के अरेंजमेंट के जानकारी के लिए लेते हैं. और इसका प्रयोग जो है हम फोरेंसिक साइंस में उत्तराधिकार के निर्धारण में, ट्रांसजेनिक क्रॉप के निर्माण में, जेनेटिक डिजीज के पता लगाने में करते हैं. दैट्स ऑल. अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर हम फिर आएंगे. जय हिंद.